हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं आरआरसी हुबली के जो स्टूडेंट हैं उन लोगों की भी एग्जाम डेट आ चुकी है। तो हम 5th फेज के स्टूडेंट की स्ट्रेटजी के बारे में बात करेंगे कि किस तरह से आप लोग सिलेक्शन ले सकते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को यह बताना चाह रहा हूं, आज मैं जेन्युइनली आप लोगों के साथ इस बात को शेयर करना चाह रहा हूं कि सिलेक्शन ना होने के पीछे क्या कारण है। बच्चे जो इतने कम अटेम्प्ट हो पा रहा है उसके पीछे रीजन क्या है। देखिए, सबसे पहले आप लोगों को यह चीज समझनी होगी कि जो लोग आप लोगों को एनालिसिस करवा रहे हैं, हमारा भी बंदा एनालिसिस के लिए जा रहा है, मतलब हमारे भी टीचर जा रहा है और बाकी लोग भी जा रहे हैं। आप लोगों को यह पता होना चाहिए कि ये जो एनालिसिस करवा रहे हैं आपके पास जेन्युइन बंदा कभी कभी ही मिल रहा है। उसके पीछे रीजन ये है, जिस दिन आपके पास जेन्युइन बंदा मिलेगा ना, उस दिन आपको पता चलेगा कि रियल में कट ऑफ जाएगी क्या। क्योंकि रियलिटी अगर हमने ही बतानी शुरू की, अगर कोई भी बताएगा तो आप लोगों को इस टाइम पे लग रहा है झूठ, बाकी लोग कह रहे हैं उसे विनोद है वो, लेकिन रियलिटी जब आप लोगों के सामने आएगी ना, तब आपको पता चलेगी कि रियलिटी है क्या। देखिए, आप खुद सोचिए। देखिए, आपको लग रहा होगा कि बार बार ये क्यों बातें बता रहे हैं। देखिए, मैं आप लोगों को बता दूं, स्ट्रेटेजी ना चेंज स्ट्रेटेजी हुई है, ना टॉपिक्स चेंज हुए, कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। सारी चीजें लगभग सेम ही हैं। अगर आप लोगों ने आज की वीडियो बहुत अच्छे से देखी तो मैं इस चीज की गारंटी दे रहा हूं कि आप लोग ये समझ जाओगे कि जो बच्चे कम अटेम्प्ट हो रहे हैं उसके पीछे रियल रीजन है क्या, या आप कैसे ज्यादा से ज्यादा अटेम्प्ट करके आ सकते हैं और आप अपने आप को सिलेक्शन की कैटेगरी में ला सकते हैं। देखिए, सबसे पहले आप लोगों को 2 एग्जाम्पल दूंगा मैं, छोटे छोटे। देखिए, 70 लाख बच्चा एग्जाम देने जा रहा है 1.3 करोड़ में से, मान लिया मैंने। 2.5 लाख के आसपास बच्चा सेलेक्ट होगा, 2.4 लाख मान लो या 2 लाख मान लो, जितना आपको मानना है मान लो। क्योंकि जो 20,000 बच्चा है उसके लिए तो पीईटी के लिए क्लियर ही नहीं करना है, ठीक है। तो 80,000 पोस्ट के लिए अब आप 3 गुना 8 या 24, 2.4 लाख स्टूडेंट आप लोगों के लिए पीईटी के लिए क्लियर होगा, जिसमें से ओवरऑल 80,000 वहां से और 20,000 तो उनकी रिजर्व है सीटें। तो आप ये मान के चलिए कि जो ये 70 लाख बच्चे हैं, इसमें से आप 68 जो बच्चे हैं, मतलब 70 लाख में से जो 68 लाख बच्चा है वो आप लोगों की सिलेक्शन की कैटेगरी है ही नहीं। और सिलेक्शन की कैटेगरी है सिर्फ ये जो 2.5 बच्चा है या 2 बच्चा है। अब आप ये मानिए, जब एनालिसिस करके बाहर निकल रहे हैं 70 बच्चे, उसमें से 2 बच्चे सिलेक्शन की कैटेगरी वाले हैं, बाकी लोग तो आप लोगों को पता है वो भीड़ ही हो गई। अब भीड़ है या नहीं है, लेकिन इनके लिए तो भीड़ ही है भाई, क्योंकि उन्हें तो सिलेक्शन लिमिटेड बच्चों का देना है। तो पैट के लिए भी अगर मैं बात करूं, फिजिकल के लिए भी अगर मैं बात करूं, तो वो बच्चा तो 2.5 लाख ही सिलेक्ट होगा, क्योंकि इससे ज्यादा होना नहीं है। तो हमारे हिसाब से भी जब 70 लाख बच्चा पेपर देके निकलेगा तो उसमें से सिर्फ 2.5 लाख वो बच्चा है जो सिलेक्शन की कैटेगरी वाला है। अब आपके सामने जो एनालिसिस आ रहे हैं, आप क्या कह सकते हो कि क्या आपको ये 2.5 लाख बच्चे मिले? मैक्सिमम जब 70 बच्चे एग्जाम से बाहर निकल के आएंगे तो पॉसिबिलिटी किसकी होगी? इन 68 की ज्यादा होगी एनालिसिस में बताने वालों की, या इन 2 लोगों की होगी? पॉसिबिलिटी होगी इन 68 लोगों में से 1 बंदा आपको मिले, 2 बंदे आपको मिले। तो ये जो 68 लोग हैं, ये आपको रियल कट ऑफ, रियल पेपर का लेवल नहीं बता सकते, क्योंकि जो रियलिटी है वो ये 2.5 बच्चे ही जानते हैं। इन्हीं लोगों ने अच्छे से पढ़ाई की है, यही लोग सिलेक्शन लेने वाले हैं। अब हो क्या रहा है, देखिए, एक तो बात आप लोगों को ये पता चली कि रियलिटी में आप लोगों को सही एनालिसिस मिल ही नहीं पाता है। हम लोग भी करा रहे हैं एनालिसिस, बाकी लोग भी करा रहे हैं, लेकिन जो जेन्युइन बच्चा है, जिस दिन आपके सामने आएगा या आता है, वो कभी कभी मिल भी जाता है एनालिसिस में, तो वो ही बच्चा आप लोगों को बता पाएगा कि सिलेक्शन होना है या नहीं होना है, या रियल पेपर आ कैसा रहा है। बाकी लोग तो बरसाती मेंढक हैं। मैंने आप लोगों को बताया, ये वो कैटेगरी है जो एग्जाम से पहले एक्टिव होती है। जैसे मैं आप लोगों से पहले ही बोलता था कि कुछ कैटेगरी आएगी जो बाद में सिर्फ गालियां देती है और कुछ नहीं करती। पहले तो वो ये कहती है कि एग्जाम, जैसे एग्जाम का नोटिफिकेशन आता है तो एक्टिव होती है वो कैटेगरी, फिर उसके बाद डेट उठ आती है तो एक्टिव होती है वो कैटेगरी, फिर बंद कर देती है पढ़ना, फिर जब एडमिट कार्ड आ जाते हैं फिर वो एक्टिव होती है, 8-10 दिन पढ़ती है दिल लगा के, और फिर वो कैटेगरी कहती है कि हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ, साले तेरे कंटेंट में से कुछ नहीं आया, और ये नहीं हुआ और वो नहीं हुआ। ये सिर्फ बरसाती मेंढक है, इनसे कुछ फर्क पड़ने वाला है नहीं, क्योंकि मैं जान रहा हूं दिल से अपने, और मुझे पता है जो बच्चे जेन्युइनली स्टार्टिंग से फॉलो कर रहे हैं उन बच्चों के रिव्यू मैं आप लोगों को दिखा भी दूंगा, आप देख भी लेना। वो बच्चे बोल रहे हैं कि भैया बात जो भी हो, मेरा जो लेवल था उस लेवल से मैं बहुत अच्छा अटेम्प्ट करके आया हूं, कंटेंट से भी सारी चीजें लगभग जो बताई गई हैं वही चीजें आ रही हैं। ठीक है गाइज, अब आप यहां पे बात करते हैं दूसरा एग्जांपल। देखिए, कुछ भी नया नहीं है, आप सिर्फ ये समझिए सिलेक्शन ना होने के कारण क्या हैं जिससे कि आप गलतियां ना करो। वो अब बच्चे गलती क्या कर रहे हैं, देखिए,
हमारी एप्लीकेशन हो या कहीं भी हो, आपने टेस्ट लगाने थे, मैंने आप लोगों को पता था, आपको भी पता था, सबको पता था कि भैया जो टॉपिक्स आ रहे हैं स्टार्टिंग से लेके एंड तक के, अगर उन टॉपिक्स को देख लिया जाए या उनके टेस्ट लगा लिए जाए तो उससे आप लोगों के सिलेक्शन के बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाएंगे। ये जेन्युइनली रिव्यू मैंने बहुत सारे बच्चों से लिए हैं और उनके आए भी हैं और वो बोल भी रहे हैं कि भैया पेपर इर्द गिर्द ही घूम रहा है, उससे बाहर चीज़ें नहीं जा रही हैं। अब आप देखिए यहाँ 10 टेस्ट फ्री है। मान लीजिए पहले टेस्ट को अटेम्प्ट कर रहे हैं बच्चे 12,000 लोग, दूसरे टेस्ट को 9,000, तीसरे टेस्ट को 8,000। इस तरीके से जब 10वें टेस्ट पर आ रहे हैं तो सिर्फ 4,000 बच्चे रह जा रहे हैं। अब आप ये बताइए, पहले टेस्ट को 12,000 बच्चों ने अटेम्प्ट किया और दूसरे लास्ट 10वें टेस्ट को 4,000 बच्चों ने अटेम्प्ट किया। अब ये जो 8,000 बच्चे हैं, ये जो 8,000 बच्चे हैं, ये यही वाली कैटेगरी है जो ये 68 की कैटेगरी है। ये 68 जो बच्चे हैं वो यही वाले हैं और यही बच्चे सबसे ज्यादा हल्ला करते हैं कि भैया पेपर बहुत डिफिकल्ट आया था, पेपर फंसा नहीं। रियलिटी ये है कि सिलेक्शन की कैटेगरी ये 4,000 भी नहीं है। अभी जब नीचे को जाते जाओगे तो जो कंसिस्टेंसी के साथ, मैं अपने टेस्ट की बात नहीं कर रहा हूं, किसी भी चीज को लेके, मान लीजिए एनालिसिस था, पहले दिन के एनालिसिस को तो देखा 1 मिलियन लोगों ने और उसके बाद आज जो एनालिसिस देख रहे हैं, आप कुछ बच्चे कहेंगे भैया उनके पेपर भी तो होते चले जा रहे हैं। अरे स्टार्टिंग में तो पेपर नहीं हुए थे ना इतने बच्चों के, अगर पेपर होते भी चले जा रहे हैं तब भी इतना ज्यादा फर्क नहीं आना चाहिए कि पहली वीडियो पे 1 मिलियन लोगों ने देखा और 10 चैनलों पे देखा तो 10 मिलियन लोगों ने देख लिया, मान लो है तो 10 मिलियन नहीं तो 5 मिलियन ने देखा। लेकिन आज की वीडियो तो कहने का मतलब सीधा सा मेरा ये है कि पूरा एनालिसिस हर बच्चे ने नहीं देखा है, ना ही पूरी तरीके से हर बच्चे ने सारे क्वेश्चंस देखे हैं। कोई एक क्वेश्चन देख लेता है, कोई खाली वीडियो प्ले करता है, देखता है जल्दी जल्दी। तो जो बच्चा 17 अगस्त से लेके अब तक के सारे क्वेश्चंस को अच्छे से देख रहा है वो बच्चा बहुत गिना चुना है और वो बहुत कम है। और उसमें भी जो बच्चा कंसिस्टेंसी के साथ जुड़ा हुआ है उसकी परसेंटेज 5% भी नहीं है। मतलब आपके 70 लाख में से उसका 5% निकालोगे तो 3.5 लाख बच्चा भी नहीं है, 3.5 लाख बच्चा भी। तो आप लोगों को यह पता होना चाहिए कि जो रियलिटी है, जिसने सारे के सारे क्वेश्चंस देखे हैं, वो बच्चा, जो ये कम बच्चा है, इसी में से मैक्सिमम बच्चा सिलेक्शन लेगा। इस चीज को हम कह रहे हैं, ये आप लिख लो, क्योंकि स्मार्ट हम अपने आप को कह रहे हैं कि हम इतना ज्यादा पढ़ने में ठीक नहीं थे, लेकिन हमने स्टार्टिंग से लेकर एनालिसिस बहुत अच्छे से किए। हमने चीजों को देखा कि इन टॉपिक्स से क्वेश्चंस आ रहे हैं, इन टॉपिक्स को कवर करना है। और एनालिसिस का मतलब सिर्फ क्वेश्चंस देखना नहीं होता है, एनालिसिस का मतलब होता है कि जिन टॉपिक्स से क्वेश्चंस आए हैं उन टॉपिक्स को अच्छे से कवर करना है। अब चलिए हम आपकी स्ट्रेटेजी के बारे में बात करते हैं। कुछ भी नया नहीं है आपकी स्ट्रेटेजी में, ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत कुछ नया आ गया। मेरे भाई देखो, भगवान तक जाने का रास्ता ना वो एक ही रास्ता होता है। आप ऐसे ऐसे घूम के चले जाओ, आप ऐसे चले जाओ, जहां से मन करे चले जाओ, एक ही रास्ता है। ठीक इसी तरीके से आपकी एग्जाम में जो सफलता पाना है उसका यही रास्ता है। अब इस रास्ते को कोई लड़का मान रहा है, मैं कह रहा हूं खुद हमारी एप्लीकेशन में कितने बच्चे हैं आज टेस्ट लगा रहे हैं, कुल 30 बच्चे लगा रहे हैं किसी टेस्ट को, किसी बच्चे को 130 लगा रहे हैं, किसी को 400 लगा रहे हैं। अब बच्चे तो ज्यादा है ना, लेकिन टेस्ट कितने लगा रहे हैं, 400 बच्चे। तो मैं सिलेक्शन की कैटेगरी इन 400 में से भी 100 बच्चों को मानता हूं, क्योंकि बाकी बच्चे तो मजबूरन लगा रहे हैं कि चलो लगा लो। लेकिन जो कंसिस्टेंसी के साथ बच्चे टेस्ट लगा रहे होंगे स्टार्टिंग से अब तक, वो 100 ही बच्चे हैं जो ढंग से टेस्ट लगा रहे हैं और उन बच्चों का सिलेक्शन रोक नहीं पाएगा कोई भी। ठीक है गाइस, तो अब यहां पे देखिए, आप सबसे पहले बात करते हैं आपके मैथ्स की, साइंस, ये स्ट्रेटेजी के रीजनिंग। देखिए स्टार्टिंग से आज तक सभी चीजें सेम हैं, लेकिन फॉलो नहीं कर पा रहे हैं स्टूडेंट, और यही उनकी असफलता का सबसे बड़ा कारण। हम बोलते रहे यहाँ और उसके बावजूद आप लोग उन चीजों को फॉलो ना करो, तो देखो इसमें हमारी गलतियां नहीं है। रियलिटी वही है कि आपका कोच है या आपका गुरु है, कोई भी वो बात वही बताएगा बार बार, क्योंकि सफलता की वही सीढ़ी है, वहीं से चढ़ी जाएगी। आप अगर ये सोचते हो कि मैं कोई नया तरीका बता दूं तो वो मेरे बस की भी नहीं है और पॉसिबल भी नहीं है, क्योंकि सिलेक्शन वहीं से लिया जाएगा जो रियलिटी है। अब आप देखिए, सबसे पहला मैं आप लोगों से हाथ जोड़ रहा हूं, अपने खातिर, अपने माँ बाप के खातिर सिर्फ 5 से 7 दिन दिल लगा के सिर्फ उन टॉपिक्स को पढ़ लो जहां से क्वेश्चंस आ रहे हैं। सिर्फ देखिए, अब मान लीजिए किसी टॉपिक से सिर्फ एक क्वेश्चन आया है 17 अगस्त से लेकर आज तक, उस टॉपिक पर ज्यादा जोर मत दीजिए, बस वो क्वेश्चन देख लीजिए। अगर किसी टॉपिक से लगातार क्वेश्चन आ रहे हैं तो आपका हक बनता है कि मैं उस टॉपिक को पढ़ लूं। उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप लोगों का मौलिक कर्तव्य, कॉन्स्टिट्यूशन। तो संविधान तो बहुत अच्छे से पढ़ लो, संविधान में भी पंचायती राज व्यवस्था,
बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उधर जनगणना से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, फेस्टिवल से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, स्पोर्ट्स में आपके राष्ट्रमंडल खेल है, आईपीएल है, लगातार क्वेश्चंस आ रहे हैं, लगातार एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो वहां से छूट रहा है। आप लोग स्टार्टिंग से अब तक देख सकते हैं। दूसरा, इस्लाम धर्म से रिलेटेड, जैन धर्म, बौद्ध धर्म से रिलेटेड मैं अभी आप लोगों को एक पीडीएफ दूंगा, आप उस पीडीएफ के जितने टॉपिक्स हैं उन टॉपिक्स को करके चले जाना और पेपर से आके बता देना, फिर मुझे बोलना कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। दूसरी चीज, जो बच्चों को ये लगता है कि भैया लगातार ऐसे ही बोलते रहते हैं, आपको मैं एक सलाह दे रहा हूं मेरे भाई, 17 अगस्त का पेपर देखो, 17 अगस्त को जो चीजें आई थी और आज जो हम कम्युनिटी में डालते हैं, आज के क्वेश्चंस देखो, क्या उसके और आज के टॉपिक्स मैच कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। देखिए, आरआरसी हुबली वालों से मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे भाई अगर आपको ये लगे ना कि देखिए, जैसे ही आपका 6 तारीख को पेपर होगा, अगर आपको लगे कि कुछ चेंज हुए हैं, देखिए अब ऐसा तो मैं तो नहीं कह सकता कि 9th की एनसीईआरटी पढ़ो, जब वो चेंज ही नहीं करा उसने 4th फेज तक चेंज नहीं करा, तो मुझे अब 5th फेज में भी उम्मीद नहीं लग रही है। लेकिन अगर किसी के साथ कुछ होता है, मान लीजिए 6 अक्टूबर को कुछ हो जाता है, तो आप लोग 11 अक्टूबर के लिए उस तरह से तैयार रहिएगा, आपके पास टाइम है। लेकिन अभी तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर होगा तो वो सबके साथ होगा, आपके साथ अनोखा नहीं होगा। इसलिए अभी 10th की एनसीईआरटी को ही बहुत अच्छे से फॉलो करना है और आप एक एक चीज एनसीईआरटी से देखोगे। मैं इस चीज को लिख के दे रहा हूं, मैंने 17 अगस्त का भी एनालिसिस किया, आज तक एनालिसिस कर रहा हूं, एक एक चीज आप लोगों को एनसीईआरटी से उठ के आ रही है। अगर, और देखिए ये इस बार खुशी की बात है कि आपको 9th की एनसीईआरटी पढ़नी ही नहीं पड़ रही है, सिर्फ 10th की एनसीईआरटी से काम हो जा रहा है। मतलब सिलेबस कम हो गया, मतलब आधा हो गया साइंस का सिलेबस। और मैं इस चीज को लिख के दे सकता हूं, 25 में से 18 प्लस क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ आपकी 10th की एनसीईआरटी से फंस जाएंगे। बाकी जो क्वेश्चन है वो एग्जाम्पलर हो या वन लाइनर टाइप के क्वेश्चंस हो, इधर उधर के जो क्वेश्चंस है वो 7 ही क्वेश्चंस होंगे इधर उधर के, बाकी 18 क्वेश्चन सिर्फ आप इस एनसीईआरटी के दम पे लगा सकते हैं। तो ये एनसीईआरटी जरूर से जरूर पढ़ लो भैया, एक रीडिंग मार लो। अगर आपने एक रीडिंग भी मार ली तो कोई आप लोगों का सिलेक्शन नहीं रोक पाएगा। इस चीज को लिख लो, देखो ये एनसीईआरटी आप लोगों की ये है, ये इंग्लिश वाली है, ठीक है गाइज। तो ये आप लोगों के लिए हो गया साइंस का मैटर। दूसरी चीज मैंने आप लोगों को बताया कि अपने खातिर, अपने माँ बाप के खातिर ये करना है, आप लोगों को जरूर से जरूर मेहनत करनी है, कंसिस्टेंसी के साथ करनी है। दिल लगा के मेहनत नहीं करोगे कुछ नहीं होगा। नेक्स्ट है, सबसे बड़ा और पहला टास्क रखो कि आप सारे क्वेश्चंस देख लो विद इन 60 और 70 मिनट्स। 60 से 70 मिनट के अंदर मेरे भाई आप लोग पूरा का पूरा पेपर देख लेना। अगर आप लोगों ने ये नहीं कर पाए तब आप लोगों को दिक्कत होगी। आप पूरा पेपर जरूर से जरूर देख लेना, बड़े क्वेश्चंस पे किसी भी कीमत पे मत अटकना। यहां पे सबसे बड़ी गलती यही कर रहे हैं बच्चे कि पेपर नहीं देख पा रहे हैं, और जो बच्चा पूरा पेपर नहीं देख पा रहा है उस बच्चे का सिलेक्शन लगभग ऐसे ही है, मतलब मुश्किल ही है, उसमें नहीं कह सकते। अगर कोई बच्चा अच्छा ही है पढ़ने में, उसे पता है वो स्टार्टिंग से अच्छे लेके गया तो उसकी बात अलग है। अदरवाइज जो बच्चा पूरा पेपर नहीं देख पाया उसके सिलेक्शन के चांसेस बहुत कम है। जिन टॉपिक्स को डे 1 से टच किया जा रहा है उन टॉपिक्स को छोड़ना सबसे बड़ी गलती होगी आपकी। आप लोगों के सिलेक्शन में सबसे बड़ी बाधा यह है कि आपने उन टॉपिक्स को छोड़ दिया है जिन टॉपिक्स से लगातार क्वेश्चंस आ रहे हैं, और उन टॉपिक्स को तो इतने अच्छे से कर लो, इतने अच्छे से कर लो, आप मुझे बता दो कि भैया इस टॉपिक के नोट्स दे दो, मैं वो प्रोवाइड कर दूंगा, लेकिन आप उन टॉपिक्स को जरूर करके जाओ जो टॉपिक्स लगातार आ रहे हैं। 17 अगस्त से टिल नाउ क्वेश्चंस देखने के लिए आप कोई भी सोर्स फॉलो करो। मैं ये नहीं कह रहा कि आप मेरे सोर्स फॉलो करो, ये करो वो करो, आपका जहां से मन करता है वहां से क्वेश्चंस देख लो, लेकिन 17 अगस्त से लेके अब तक के क्वेश्चन पेपर जरूर देख लो, क्वेश्चंस जरूर से जरूर देख लो, स्पेशली साइंस और जीके के क्वेश्चंस जरूर देख लो। देखिए मैथ्स और रीजनिंग में तो आपको टाइप पता चल जाएगा, और उसके लिए मैं आप लोगों से कह रहा हूं कि ये जो मैथ्स है ना, मैथ्स में सिर्फ 8 टेस्ट है जो मैंने फ्री कर रखे हैं, आप एप्लीकेशन पे जाके लगा के देखो, आप लोगों को उसी से रिलेटेड सारे के सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। आप इन टेस्टों को जरूर से जरूर लगा के जाना, फ्री है। और इसके अलावा अपना मैथ्स का बेसिक तैयार रखो, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। जिन टॉपिक से लगातार क्वेश्चंस पूछ रहा है, जैसे द्विघात समीकरण है, ठीक है, पाई चार्ट है, इन टॉपिक्स को तो आपको करना ही करना है। और टॉपिक्स लगभग सेम है, एक भी टॉपिक चेंज नहीं हुआ है 17 अगस्त से लेके अब तक का। तो एक बार देखिए प्रीवियस ईयर देखना क्यों जरूरी होता है, उससे हमें अंदाजा लग जाता है कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस पूछ रहा है। तो आप अगर एक बार देख लोगे तो आपको पता लग जाएगा कि यार इस टॉपिक से इतने इतने क्वेश्चंस पूछे गए। मैथ्स और रीजनिंग की सेम अप्रोच है। बस मैं आप लोगों से कह रहा हूं कि आप चाहे टेस्ट लगाओ या मत लगाओ, मेरे भाई वीआईपी गुरुजी ऑफिशियल एप्लीकेशन या कोई भी एप्लीकेशन जहां से आपको क्वेश्चंस मिल रहे हैं, आप जाके उन क्वेश्चंस का टाइप देख लो बस, कि ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आए हुए हैं, जिससे कि जब आप अपनी बुक में पढ़ो तो उन टॉपिक्स को ही पढ़ के जाओ, जिससे आपके सिलेक्शन के चांसेस ज्यादा हो जाएं। नहीं तो आप फालतू की चीजें पढ़ते रहोगे। और बस प्रीवियस ईयर देखने का इतना सा मकसद है। लेकिन
जीके और साइंस में क्वेश्चंस का रिपीटेशन हो रहा है, इसलिए आप लोगों को सेम क्वेश्चंस देखना जरूरी है। और मैं आज इस चीज को कह रहा हूं आप लोगों से, आप 17 अगस्त से लेकर अब तक के सारे क्वेश्चंस देख लो। मैक्सिमम लड़के मुझे ऐसे मिले हैं जो शुरू से लेकर अब तक पढ़ रहे हैं कि भैया बहुत सारे क्वेश्चंस का रिपीटेशन देखने को मिला है। अगर उन्होंने स्टार्टिंग से लेकर अब तक के सारे टॉपिक्स भी कवर किए थे, ना सिर्फ उन क्वेश्चन को कवर किया था, मतलब उन्होंने बहुत अच्छे से अगर एनालिसिस किया था टेस्ट का, या मान लीजिए पंचायती राज से उन्होंने देखे बहुत क्वेश्चन आ रहे थे त्योहार से, तो उन्होंने त्योहार सारे के सारे रट दिए, पंचायती राज पूरा का पूरा टॉपिक कवर कर लिया। ये स्मार्ट बच्चे होते हैं, ये किसी के भरोसे नहीं रहते हैं। इन्होंने देखा पंचायती राज से क्वेश्चन आ रहे हैं, यूट्यूब पे सर्च किया पंचायती राज व्यवस्था और पंचायती राज पूरी पढ़ ली। इन्होंने देखा त्योहार से क्वेश्चन आ रहे हैं, अगर त्योहार से मेरी पीडीएफ मिल रही ठीक है, नहीं तो इन्होंने त्योहार डाले, सारे के सारे त्योहार पढ़ लिए जो टीसीएस के आए हुए थे। मैंने सेंड भी कर रखी है पीडीएफ, मैं दोबारा कर दूंगा आप लोगों को त्योहार की पीडीएफ सेंड। लेकिन मेरे भाई इन टॉपिक्स को जरूर से जरूर देख के जाना, और मैं एक आप लोगों को एक पीडीएफ सेंड करूंगा दोबारा से बोर्ड की। आप उस पीडीएफ से जितने टॉपिक्स लिखे हुए उन टॉपिक्स को करके चले जाना। सिलेक्शन ना हो तो फिर कहना कि भैया भाई सिलेक्शन होना ना होना तो आप पे डिपेंड करता है। एक बात बताइए, आपने 17 साल तक कुछ किया नहीं, फिर आप कहते हो कि भैया 1 महीने में 10 दिन में सिलेक्शन दिलवा दो। क्या हम जादू की घुट्टी पिला देंगे? हम स्मार्ट वेज बता सकते हैं कि इस तरह से आप जल्दी से जल्दी सिलेक्शन ले सकते हो कम टाइम में। दूसरी चीज, 7 दिन में सारी चीजों को निपटाना है तो आपको समेटना होगा चीजों को। कम से कम आप मान लीजिए हमारे एप्लीकेशन पे टेस्ट 60 से ज्यादा हो गए, करीब 60-70 टेस्ट होने को हैं, जो 70 से भी ज्यादा ही हो गए होंगे, जो मैथ्स और साइंस, वो रीजनिंग कह रहा हूं, जो जीके वाले हैं, क्योंकि एक दिन के 3 टेस्ट जाते थे। अब आप बताओ 70 टेस्ट में आपको लगाने कह दूं कोई फायदा होगा? कुछ फायदा नहीं होगा। इसलिए मैं आपसे कहूंगा कि इन शॉर्ट आपको जहां से क्वेश्चंस मिल रहे हो आप वो सारे के सारे क्वेश्चंस देख लो, हमारी कम्युनिटी के भी क्वेश्चंस पढ़ लो। बाकी पीडीएफ तो है ही, आप पीडीएफ से भी क्वेश्चन देख सकते हो, लेकिन मेरे भाई क्वेश्चंस जरूर देख के जाना, आपको क्वेश्चंस फंसे हुए मिलेंगे। और 1-2 एरर देखो हर जगह पे मिल जाती है, लेकिन वो छोटी मोटी एरर हो सकती है टाइपिंग वाइपिंग की, उसको आप नेग्लेक्ट करिए, उस क्वेश्चन को छोड़िए, या उसका फिर आंसर देख लीजिए डायरेक्ट गूगल करके अगर आपको शक है तो। अदरवाइज बाकी चीजें ठीक हैं। मैं तो बस इतना कहूंगा कि पुराने जो पेपर्स हैं उनको सिर्फ रेफरेंस लीजिए कि ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, अच्छा मुझे ये वाले क्वेश्चंस की तैयारी करके जाना है, बस। इससे ज्यादा आप लोगों को कुछ करना नहीं है। आप मैथ्स रीजनिंग सारे जाके आप जाइए वीआईपी गुरुजी ऑफिशियल एप्लीकेशन पे, 1 रुपया मत खर्च करिए, सिर्फ जाके सारे टेस्ट देख लीजिए 4-4 5-5। आप डायरेक्ट जाके सबमिट करके देख लीजिए, टेस्ट मत लगाइए, मुझे इससे कोई लालच नहीं है। लेकिन आप लोगों को यह पता चल जाएगा कि ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, और बस उन क्वेश्चंस को आप अपनी किताबों से पढ़िए, आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता है। पूरे पेपर में घूम के जरूर आना लास्ट तक, तभी आप लोगों के सिलेक्शन के चांसेस बनेंगे, अदरवाइज नहीं बनेंगे। बस यही बातें हैं, इससे ज्यादा आप लोगों के लिए कुछ नहीं है। साइंस के लिए क्लास 10th की एनसीईआरटी देख लेना, 20 से ज्यादा टेस्ट फ्री पड़े हुए हैं, उन टेस्टों को लगा लो। स्टैटिक जीके में अपनी स्पीडी की बुक विद मार्किंग जो दे रखी है उसको जरूर से जरूर पढ़ के जाना। स्पीडी से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं, जैसे कि आईपीएल है, राष्ट्रमंडल खेल है, या बाकी चीजें हैं। अब तक के क्वेश्चंस तो 100% देख लेना, और उन टॉपिक्स को जिनसे क्वेश्चंस आ रहे हैं मैं अभी सेंड कर रहा हूं टेलीग्राम पे। रीजनिंग में सारा पैटर्न सेम है, तो मेरे भाई देखो बार बार एक ही चीज बोलनी है, कुछ भी नया नहीं है, और मैं कुछ नया नहीं कर सकता। बॉडी अगर बनानी है, मान लीजिए कोई भी काम करना है आप लोगों को, तो जो तरीका है वो उसी तरीके से होगा। अगर मुझसे 10 बार भी पूछोगे तब भी मैं यही बात बताऊंगा, जब तक पैटर्न चेंज नहीं होगा। अगर चेंज होगा तब हम कुछ चेंज बताएंगे, जब चेंज ही नहीं हुआ तो हम उसमें चेंज क्या बताएं। बस ये है कि आप लोगों को दोबारा से बूस्ट कर दिया, आप लोगों के अंदर थोड़ा सा एनर्जी आ गई होगी, अब आप दोबारा से लग जाइए। अपने माँ बाप के खातिर इससे अच्छा चांस नहीं मिलेगा। एक बच्चे की बड़ी अच्छी कमेंट लगी मुझे, उसने पेपर देके आया और बोला भैया सिलेक्शन हो या ना हो वो मुझे नहीं पता, लेकिन इतना ज्यादा कंटेंट फंसा है कि बहुत ज्यादा, और अगर मेरा सिलेक्शन होता है तो उसका पूरा क्रेडिट मतलब वीआईपी गुरुजी यूट्यूब चैनल को ही है। लेकिन वो ये कह रहा है कि भैया इससे अच्छा चांस कभी नहीं मिलेगा जितना अच्छा चांस इस बार है। मतलब ये वाली बात मुझे उसकी सबसे लास्ट जो लाइन है उसकी, कि भैया इससे अच्छा चांस जिंदगी में कभी नहीं आएगा जितना अच्छा चांस इस बार मिला हुआ है। और मैं भगवान से प्रे करूंगा कि सारे पढ़ने वाले बच्चों को तो जॉब मिल ही जाए, और ये जो थोड़ी खबरें आ रही हैं निगेटिव, बस ये इन लोगों को निकल जाएं। अगर कोई गलती से चला भी गया है रिटर्न उटर्न में, पहली बात तो जाना नहीं चाहिए। अगर चला भी गया है तो भगवान करे इन लोगों को मेडिकल, ये फिजिकल विजिकल में निकाल दें, और बस सिर्फ और सिर्फ सिलेक्शन उन बच्चों का हो जो पढ़े लिखे बच्चे हैं। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिएगा, टेक केयर।